लेक्चर में पढ़ेंगे कपोला के बारे में, कपोला फर्नेस क्या होता है। सबसे पहले इसका जो प्रीवियस पार्ट था हमारा, ठीक है, तो उसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसमें क्या किया था हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड के लेक्चर को आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर में आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। कपोला फर्नेस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में इसके डिफरेंट पार्ट्स को के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उनके करिकुलम का भी पार्ट है ये, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसके जो डिफरेंट जोन्स हैं हमारे, उससे वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि कपोला बेसिकली होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ये है कि ये सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 403 टू 221 BC, ठीक है, इस अराउंड ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जब मेड हुआ था वो हुआ था आपका 1720 में, 1720 के अंदर फर्स्ट जो उसका मॉडल था फर्स्ट स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, कपोला फर्नेस को यूज़ किस लिए करते हैं। सबसे पहली एक मोटी मोटी सी बात अगर हम कर लें तो ये क्या करता है, हमारा जो पिग आयरन होता है, हमारा पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करता है हमारा, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ लाइम स्लैग सोडा, ठीक है, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ को हमारे अलग कर देता है, स्लैग बना के हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये वाली बात। और ये किस चीज़ का होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। जो आउटिंग कवरेज हो जाते हैं माइल्ड स्टील की होती है, और भी इसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे इस डायग्राम में देखा होगा, जो इंटरनल जो ब्रिक्स वगैरह हैं हमारी, वो किस चीज़ की बनी होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील का होता है, ठीक है। अब इसकी हाइट और विड्थ की बात करें, इसका जो डायमीटर है वो आपका अगर 5 मीटर का है तो इसकी हाइट कितनी होगी। हाइट बेसिकली जो हमारा डायमीटर होता है उसका 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 5 मीटर इसका डायमीटर है तो 15 से लेके 25 तक इसकी हाइट हो सकती है। क्लियर है। अब बेसिक प्राइस मनी की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख टू 3 लाख तक आपको इसको मिल जाएगा। और ये भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे कितने वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल को हमें इसके साथ डील करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये चीज़ आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी हमारी बातें होंगी जो हमें वर्बली याद रहेंगी। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, ठीक है। कपोला फर्नेस इज मेल्टिंग डिवाइस है, इज यूज्ड इन फाउंड्रीज दैट कैन बी यूज्ड मेल्टिंग कास्ट आयरन, निकल रेजिस्ट आयरन एंड सम ब्रोंज, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह भी करते हैं। कपोला कैन बी मेड ऑलमोस्ट एनी पर्टिकुलर साइज, जो मैं आपको बता रहा था, किसी भी साइज़ के अंदर स्मॉल से लेके बिग साइज़ तक हमारे आते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, और जो मेगा इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी कपोला फर्नेस यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सबसे चीप एंड बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। द साइज ऑफ अ कपोला इज एक्सप्रेस इन डायमीटर्स एंड रेंज, कितना होगा 1.5 टू 13 फीट तक, ठीक है। द ओवरऑल शेप सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, ठीक है। इसमें डायग्राम में भी आप देख लो सिलेंड्रिकल शेप है ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप रहेगी हमारी, ठीक है। इक्विपमेंट अरेंज वर्टिकली यूजली सपोर्टेड बाय द 4 लेग्स, तो सपोर्टिंग लेग्स देखो इसमें, ये सपोर्टिंग लेग्स भी है। द ओवरऑल लुक इज सिमिलर टू द लार्ज स्मोक स्टैक, ठीक है, जो हमारी चिमनी होती थी, ठीक है, उस टाइप का होता है। द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज फिटेड विद द 4 डोर्स, ठीक है, हैविंग स्विंग डाउन एंड आउट ऑफ ड्रॉप बॉटम। द टॉप वेयर द गैसेज स्कैप कैन ओपन और फिटेड, हमें गैसेज को निकालने के लिए हम क्या, ओपन से क्या होगा, ऊपर से वो क्या होगा, थोड़ा सा खुला होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारी गैसेज बाहर जाएंगी, ठीक है। और ये स्पार्क अरेस्टर क्या होता है, स्पार्क अरेस्टर क्या होता है अभी बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। जब तक आप सोचिए क्या होता है, ज़्यादा नहीं सोचना, यहाँ पे आ जाओ क्लास के अंदर दोबारा से। फिटेड विद अ कैप टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द कपोला, द कंट्रोल इमिशन ऑफ अ कपोला में बी फिटेड विद अ कैप दैट इज डिजाइन टू पुल द गैसेज इनटू द डिवाइस टू कूल द गैसेज एंड रिमूव पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। बेसिकली ये जो कैप अरेस्टर है हमारा, ये किस लिए यूज़ करते हैं
कि जब छोटी छोटी, जब हम फायर के साथ काम करते हैं, छोटी छोटी चिंगारियाँ बाहर निकलती है ना, तो ये उसको अटैच कर लेगा। बिकॉज ये छोटी छोटी जो चिंगारियाँ होती हैं, छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं, इसमें भी एनर्जी है, तो इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता ये कलेक्ट करके दोबारा से हमारा फीडिंग जोन में लेके जाता है। पहला फंक्शन तो इसका ही हो गया। दूसरा क्या करता है कि जो हमारे गैसेस बन रही हैं, एक्स्ट्रा गैसेस जो बन रही हैं जिसे हमें कंट्रोल नहीं करना, वो स्मोक वगैरह है, वो सारा यहाँ से हमारा पास कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा किसका, स्पार्क अरेस्टर का। क्लियर है ये चीज़? चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द शेल ऑफ द कपोला बीइंग यूजली मेड ऑफ स्टील हैज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कौन सी होती हैं? वो ब्रिक्स होती हैं जो हैवी टेम्परेचर पे विदस्टैंड करती हैं। ठीक है, मतलब हैवी टेम्परेचर को सहन करती हैं और हीट को बाहर नहीं जाने देती। हीट अंदर ही ट्रैप्ड रहेगी, तो आपका मोल्टन मेटल जल्दी पिघलेगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, प्लास्टिक रिफ्रैक्टरी पैचेस मटेरियल लाइनिंग, द बॉटम इज लाइंड विद अ सिमिलर मैनर बट ऑफन फॉर द क्ले एंड सैंड। क्ले एक मॉड बना लेते हैं हम क्ले का और सैंड मिक्सिंग का। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव लाइन जो हमारी होती है, लाइनिंग ऑफ, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फाइनली डिवाइडेड कोल कैन बी मिक्सड विद अ क्ले लाइनिंग so that when heated the coal decomposes and the board becomes slightly friable, easing the opening up of the tap hole। ठीक है, जहाँ से हम उसको इन और आउट का काम करेंगे। ठीक है, बॉटम लाइनिंग इज compressed और rammed against the bottom door। Some cupolas are fitted with cooling jackets to keep the sides cool with oxygen injection to make the coke fire burn hotter। कई बार क्या होता है कि इसकी सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, एक वाटर कूलिंग जैकेट भी लगा देते हैं कि ज़्यादा अगर हीट हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। उसके लिए हम फ़ैन भी यूज़ कर लेते हैं और वाटर जैकेट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कपोला के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स होते हैं। उसके लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूरा का पूरा वेट जितना भी वॉल्यूम है वो उसको स्टैंड करेगा। स्लैग होल, ठीक है, सैंड बेड, टेरेस, प्री हीटिंग जोन, ये इंपॉर्टेंट है। प्री हीटिंग जोन इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है। प्री हीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन। प्री हीटिंग जोन में क्या होता है कि आप प्रीवियसली देखो, प्री हीटिंग जोन यहाँ पे आ जाता है। ये जो अपर पार्ट होगा हमारा, यहाँ पे प्री हीटिंग जोन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जैसे ही आपने यहाँ से फायर स्टार्ट की तो थोड़ी थोड़ी हीट जाके यहाँ पे, थोड़ी हल्की हल्की मेल्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो बनता जाएगा। क्लियर? मेल्टिंग जोन, चार्जिंग डोर, ब्रिक लाइनिंग और स्पार्क अरेस्टर। स्पार्क अरेस्टर को हमने एक बार अभी बता दिया मैंने आपको। ब्रिक्स लाइनिंग क्या होती हैं, जो उसके अंदर की लाइनिंग होती है। चार्जिंग डोर कहाँ है, जहाँ से हम फ्यूल, मतलब इसको चार्ज करने के लिए फ्यूल, कोल, मटेरियल सारा हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, मेटल डाल रहे हैं, ठीक है, लाइम स्टोन डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से डालेंगे। मेल्टिंग जोन के अंदर क्या होगा, जो मेल्टिंग जोन के अंदर क्या होगा, जो हमारी रियल मेल्टिंग हो रही है वो यहाँ पे होती है। क्लियर है? एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखना डायग्राम के अंदर, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। देखो ये वाला जो एंट्री पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे, यहाँ से हमारा मोल्टन मेटल बाहर निकलेगा और यहाँ से हम लेंगे स्लैग। जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो ले लेंगे। बिकॉज जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो स्लैग होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी। लेकिन जो हमारा मेटल होगा वो डेंसिटी उसकी हाई होगी, वो नीचे चला जाएगा और यहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इसके अंदर। क्या क्या है, लेग्स, स्लैग होल, सैंड बेड, ट्रेस, प्री हीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन, चार्जिंग डोर, ब्रिक लाइनिंग और स्पार्क अरेस्टर। क्लियर है? अब इनको एक एक करके देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेग्स प्रोवाइड फॉर सपोर्टिंग पर्पस, किसके लिए करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्लैग होल किस लिए यूज़ करते हैं, द स्लैग होल इज़ यूज फॉर रिमूविंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द स्लैग फ्रॉम द मेल्टिंग आयरन। ठीक है, स्लैग होल से हम जो स्लैग और इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालते हैं। सैंड बेड किस लिए यूज़ करते हैं, दिस इज इन टेपर फॉर्म एंड दिस फ्रॉम दिस द मेल्टेड आयरन कम्स आउट ईजिली। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो मेल्टेड आयरन है उसको ईजिली हम पास कर लेंगे। ठीक है, ट्रेयर्स क्या होती हैं, बाय ट्रेयर्स वी एंटर द गैस टू द प्रॉपर बर्न द फ्यूल। अब यहाँ पर होती हैं, इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर ये लगे होते हैं।
ठीक है, ये अभी थोड़ा ऐसे दिखा हुआ है, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट से होल्स होते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन या एयर हम पास करते हैं, क्योंकि अगर आपको बर्निंग करनी है तो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो इस स्ट्रेयर्स की हेल्प से हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? प्री हीटिंग जोन क्या होता है? इन प्री हीटिंग जोन द हीटिंग प्रोसेस स्टार्टेड हीट्स द मोल्टन मेटल अबाउट 1090 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, प्री हीटिंग जोन के अंदर वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? मेल्टिंग जोन में क्या होता है बताओ भी, मेल्टिंग जोन में क्या होगा? मेल्टिंग जोन में सबसे पहले क्या होगा हमारे, इन दिस जोन वी डू नॉट प्रोवाइड मच हीट टू मेल्ट द मेटल चार्ज बिकॉज इट्स ऑलरेडी मेल्टेड इन प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन हमारा आधे से ज़्यादा काम कर चुका होता है विद द टेम्परेचर ऑफ 109 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्टन मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग इन दिस जोन, ट्रिकल्स डाउन द थ्रू कोक बेड, ठीक है, एंड कलेक्टेड इन अ वेल। अब यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद, मेल्टेड जोन से आने के बाद एक वेल होता है हमारा, ठीक है। वेल कहाँ होता है? सबसे नीचे होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, मोल्टन मेटल जो है हमारा, मोल्टन मेटल हमारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर बाहर निकलने से पहले जो स्टोरेज है ना, वो वेल के अंदर होगी, ठीक है, मेल्टिंग जोन से, तो वहाँ पे हमारा काम आता है, ठीक है। चार्जिंग डोर क्या होता है? चार्जिंग डोर में क्या होता है, फ्रॉम हेयर वी सप्लाई द चार्ज टू द फर्नेस, वेरियस चार्जेस आर फॉर द कपोला फर्नेस आर पिग आयरन, कोक, लाइमस्टोन, ठीक है, या आपके जो कास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट वाले, कास्टिंग वेस्ट जो होता है वो मेटल का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है, या हमने जिस चीज़ को भी हमें मोल्टन स्टेट में लेके आना है, उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही हम वो उसमें डालते हैं, ठीक है। अगर हम कास्ट आयरन के साथ काम कर रहे हैं या माइल्ड स्टील के साथ में काम कर रहे हैं, तो उसी के वेस्ट, उसी से रिलेटेड चीज़ें ही हम उसमें डालेंगे ताकि उसी को हम मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिक लाइनिंग एंड स्टील शेल क्या होता है? द शेल ऑफ अ कपोला फर्नेस इज बीइंग यूजली मेड ऑफ स्टील एंड इट इज़ कॉल्ड स्टील शेल, ठीक है, जो उसका शेल बना होता है। स्पार्क अरेस्टर क्या होता है? यस, मैंने अभी बताया था। दिस डिवाइस यूज इन द सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग द इमिशन फ्रॉम द फायर प्लेस, जो उसका इमिशन है, ठीक है, जो वो उसको होल्ड करेगा और उस हीट को हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देंगे, उससे दोबारा उसको रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ से क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं हमारी, उसको हम पास ऑन कर देंगे, ठीक है, उसके लिए हमारा गैप होता है। क्लियर? इस डायग्राम में देखो, देखो ये इसके लेग्स, ठीक है, हमारे यही सैंड बेड है हमारा, सैंड बेड पे ही फ्लो होते हुए हमारा मोल्टन मेटल आएगा, ठीक है, वेल में इकट्ठा होगा और यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। क्लियर है? स्लैग होल से क्या होगा, हमारे जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर, स्लैग होल से हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रिल्स की हेल्प से क्या होगा कि इसमें फाइन पार्टिकल्स है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन या गैस या हम प्रोवाइड करते हैं एयर, ताकि हमारा जो कोक है वो स्टार्ट हो जाए। कोक, मेटल, लाइमस्टोन, फ्लक्स, मेटल, कोक, ये सब इसी अरेंजमेंट में हम जाएगा। यहाँ पे प्री हीटिंग जोन के अंदर क्या होगा, वो हमारा मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे वहाँ पे हीट आती रहेगी, ठीक है। स्टैक जोन के अंदर क्या होगा, हमारा जितने भी जो इसके बाद की जो है गैसेस वगैरह हैं, जो या चार्ज हमें ट्रैप करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी हमारी, ठीक है। मेल्टिंग जोन के अंदर हमारी ऑलमोस्ट 90 से 100% मेल्टिंग हो चुकी है और स्लैग और इसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ करेंगे हम, ठीक है। स्टैक के अंदर क्या होता है, द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द कपोला अबव द फ्रीजिंग जोन इज कॉल्ड स्लैग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट अलाउज द हॉट गैसेज टू पास, हॉट गैसेज को पास होने में अलाउ करेगा और चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आउटर शेल स्टील की होती है हमारी और ये रिफैक्ट्री फाइन ब्रिक्स बनी है, तो कि क्या होगा, जो कि इसकी हीट को अंदर ही रखेंगी और हैवी टेम्परेचर, मोल्टन मेटल हैवी टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको भी वो इसकी डायमेंशन को, इसको ख़राब नहीं होने देंगे, ठीक है। जिसकी पेरिफेरी बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी के अंदर हमारी हीटिंग होगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारे कपोला का? द कपोला फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल वेयर वी जनरेट हीट फ्रॉम द बर्निंग कोक एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल देन मेटल इज मेल्टेड, ठीक है। उसके मेल्टिंग पॉइंट से जैसे अबव जाएगा टेम्परेचर, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज इंट्रोड्यूस इन अ कपोला कंसिस्ट ऑफ, किससे चार्ज इंट्रोड्यूस होगा हमारा, पिग आयरन, स्क्रैप, कास्टिंग रिजेक्शंस हमारी, कोक, फ्लक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। कोक इज़ द फ्यूल एंड लाइमस्टोन आर एडेड
एज अ फ्लक्स टू रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है, स्लैग वगैरह, इम्प्योरिटीज हैं जो भी, ठीक है, लाइक एश एंड डर्ट। क्लियर। द स्क्रैप कंसिस्ट ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन रिजेक्शंस। ठीक है, स्क्रैप का मतलब क्या है, कि कुछ आपके हमारे जो होते हैं रिजेक्टेड पार्ट्स होते हैं स्टील के या किसी भी चीज़ के, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मेल्टिंग ही करना है, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे वो रिजेक्शन थी, बट इसके लिए वो क्या है, एज अ फ्यूल का काम करेंगे। क्लियर। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, भाई वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, अब ध्यान से बिल्कुल सुनना है आप लोगों ने, लाइन टू लाइन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें एक बार में इसकी वर्किंग समझ में आ जाए। ऐसे तो हमने जैसे इसमें डिस्कस किया, देखो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्शन आपको पता लग गई। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये हमारा स्टील सेल है, ये ब्रिक्स लाइनिंग है। ठीक है, ये चार्जिंग डोर है। बेसिकली ये चार्जिंग डोर से क्या करते हैं हम, बेसिकली अगर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट अगर बहुत ज़्यादा है कपोला की, तो यहाँ पे चार्जिंग डोर है। ठीक है, और ये डोर है आपका, यहाँ पे डोर है, और ये आपका क्या स्टैंडिंग पोजीशन, यहाँ पे आएगा वर्कर आपका, यहीं से सारा वो फ्यूल फीड करेगा इसके बाद, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर। ठीक है, पहले कोक डालेगा, ठीक है, फिर मेटल डालेगा, फिर फ्लक्स ऐड करेगा, फिर कोक करेगा, फिर फ्लक्स, लेयर टू लेयर वो ऐड करता रहेगा, और इस गेट को बाद में बंद कर देगा। यहाँ पे लेडर लगी होती है, इसकी हेल्प से ये ऊपर जाएगा और यहाँ से इसको फीड करके फिर इसका डोर क्लोज कर देगा। क्लियर, तो ऐसे करेगा ये। क्लियर, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है इसकी। यहाँ से हम फ्यूल, जैसे फायर को हम फायर दे रहे हैं, यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी प्री हीटिंग जोन के अंदर, फिर ये मेल्ट करते हुए नीचे आएगा, स्लैग को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और जो मोल्टन मेटल है हमारा वेल में जाएगा, स्टोर होगा, उसके बाद हम उसको बाहर निकाल लेंगे। स्टैक जोन के अंदर क्या होगा, अनवांटेड जो गैसेज हमारी वो यहाँ से स्केप कर जाएंगी। ठीक है, या कुछ चार्ज जो पार्टिकल ज़्यादा हीटेड हमारी जो चिंगारियाँ हैं, ठीक है, स्पार्क्स हैं, वो यहाँ पे स्पार्क अरेस्टर में अरेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेम हीट को हम यहाँ पे दोबारा से प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हमारा फ्यूल कम लगे। क्लियर, ये तो हमने डायग्राम से समझा। अब इसके जो वर्ड्स हैं उसको देखते हैं कि हमारी थ्योरेटिकल हमारी वर्किंग कैसे चल रही है। क्लियर, सुनो। ओवर द सैंड बेड कोक इज चार्ज एक्सटेंडेड अप टू ए प्री हीटेड प्री डिटरमाइंड हाइट तक जाएगा हमारा। दिस सर्व्स एज द कोक बेड with which the combustion takes place. Cupola operated is started by igniting the coke. ठीक है, उसके इग्निशन से उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है एट द बॉटम। आफ्टर द कोक बेड इज प्रॉपरली इग्निटेड, अल्टरनेट चार्जेस ऑफ लाइमस्टोन, मतलब अल्टरनेट लेयर्स बनानी है हमें, लाइमस्टोन, पिग आयरन, कोक। ठीक है, अल्टरनेट लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, देन एयर ब्लास्ट इज टर्न ऑन एंड फॉर कंबशन अकर्स रैपिडली विद इन द कोक बेड। ठीक है, जैसे हमारा एयर ब्लास्ट, मतलब हमने एयर ब्लो करा रहे हैं, ठीक है, ब्लोअर की हेल्प से या हमने नेचुरल करा रहे हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स आफ्टर द ब्लास्ट इज टर्न ऑन द फर्स्ट मोल्टन कास्ट आयरन अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द होल। क्लियर, यूजली द फर्स्ट आयरन विच कम्स आउट विल बी टू cold to pour into the sand mold. During the cupola operation, the molten metal may be extracted every 10 minutes depending on the melting rate at the capacity. ठीक है, all the oxygen in the blast furnace is consumed by the combustion. ठीक है, within the combustion zone. combustion zone के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और combustion zone के अंदर क्या होता है, तो एक तो कंबशन जोन की जो हाइट होती है वो याद रखना, कंबशन जोन की जो हाइट होती है हमारी, वो हमारी होती है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट होती है, किसकी, कंबशन की, कंबशन जोन की। ठीक है, ये लिख लेना, कंबशन जोन की जो हाइट होती है। क्लियर है। द टेम्परेचर कितना होता है कंबशन जोन के अंदर हमारा, कंबशन जोन के अंदर जो टेम्परेचर होता है हमारा 1540 डिग्री सेल्सियस टू 1870 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर अटेंड करता है कंबशन जोन के अंदर। ठीक है, देयर आर फ्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑल्सो अकर इन कंबशन जोन। ठीक है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पे हमारे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। ये रिएक्शंस हमारे, अब यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इस कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा CO2 प्लस हमारा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टेम्परेचर इन दिस जोन वेरीज 1550 से लेके 850 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, जो डेटा था हमारा, ये कुछ बुक्स में ये डेटा यूज़ किया हुआ है, कहीं पर हमारा ये डेटा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है दोनों नियर बाई ही है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड, टेम्परेचर रेंज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कपोला। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, आप बुक से पढ़ रहे हैं, या जैसे मैंने ये जो डेटा लिया है वो रिसर्च पेपर से लिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से लिया है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, देन द हॉट गैसेज बेसिकली ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्ड अप फ्रॉम द कंबशन जोन, वहाँ से क्या कर रही है, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, वेयर द टेम्परेचर 1650 डिग्री सेल्सियस। द पोर्शन ऑफ द कोक बेड इफ द कंबशन जोन इज रिड्यूसिंग जोन, कंबशन जोन को हम रिड्यूसिंग जोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। इट इज़ प्रोटेक्टिव जोन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल चार्ज अबव एंड वाइल ड्रॉपिंग थ्रू इट, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, इसको बचाता भी है ऑक्सीडेशन से। एज द हॉट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव्स अपवर्ड थ्रू द हॉट कोक सम ऑफ इट्स रेजिड्यूज बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बन रहा है, और ये जो हमारा ऑपरेशन होगा ये कौन सा होगा, एंडोथर्मिक है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन था हमारा ऊपर, एक्सोथर्मिक था, ठीक है, एक्सोथर्मिक था रिएक्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हमारा एंडोथर्मिक है। द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयरन अबव द रिड्यूसिंग जोन इज द मेल्टिंग जोन वेयर द सॉलिड आयरन इज कन्वर्टेड इनटू अ मोल्टन स्टेट, ठीक है। सॉलिड जो आयरन था आपका मेल्टिंग जोन में किस में हो गया, वो मोल्टन स्टेट में और लिक्विड स्टेट में आ चुका है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ कार्बन इज पिक्ड अप बाय द मेटल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ठीक है। द हॉट गैसेज पासेज अपवर्ड एंड रिड्यूसिंग द मेल्टिंग जोन इनटू द प्री हीटिंग जोन, ठीक है, विच इंक्लूड ऑल द लेयर्स ऑफ द अबव चार्ज अबव मेल्टिंग जोन अप टू चार्जिंग डोर, वहाँ तक चार्जिंग डोर तक वो जाएंगे। क्लियर है, तो ये क्या था हमारा इसका वर्किंग था, ठीक है। अब ये क्या हमारे एडवांटेजेस देखते हैं, प्रिंसिपल हमने देख लिया इसका, ठीक है, हमने इसकी वर्किंग देख ली, अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस ऑफ कपोला। जैसे मैंने आपको बताया था ये चीप एंड बेस्ट है, ठीक है, और इसके साइज़ पे भी वेरिएशन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे छोटा यूज़ कर लेंगे, और बड़ी इंडस्ट्री तो वहाँ पे हम उसी साइज़ से हम यूज़ कर लेंगे। प्लस हमारा जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उस पर भी हमारे साइज़ का डिपेंडेंसी बनती है, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। क्लियर, तो द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड इज़ लेस, कम स्पेस में काम चलेगा। टू परफॉर्म द ऑपरेशन स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर नहीं चाहिए, जिनको नॉर्मल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले काम किया या सबऑर्डिनेट्स में काम किया है, वो इस पर अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हमारी कम है, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमारा देखो कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन में भी कम पैसा लग रहा है, मेंटेनेंस में भी कम पैसा लग रहा है हमारा, और ऑपरेशन में भी हमारा कम पैसा लग रहा है, ठीक है। वेरी स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, मेल्टिंग कंपोजिशन कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, जो मेल्टिंग कंपोजिशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें क्या करती है, हेल्प करती है कपोला फर्नेस को, और हमें बाउंड करती है कि हम कपोला फर्नेस यूज़ करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी होगा कुछ ना कुछ, देखते क्या है। इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर इन कपोला, एक टेम्परेचर को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अभी तक हमने कोई भी ना इसका वो नहीं देखा कंट्रोल करने के लिए, अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, कंट्रोल कर लें। वो सब चीज़ हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है, अंदाजे से भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ है एक्सपीरियंस से आती है, तो वो समटाइम जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। मेटल एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, विच आर नॉट सुटेबल फॉर कास्टिंग, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन की जो प्रॉब्लम है ना, अगर वो हो जाती है, वो वहाँ पे एक्ट कर जाती है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही इसका डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज हम टेम्परेचर रेंज मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अब इसकी एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन बहुत जगह पे इसकी, ठीक है। कपोला फर्नेस इज़ वाइडली यूज एज मेल्टिंग यूनिट फॉर कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ कपोला फर्नेस एज अ प्राइमरी, ठीक है। Method used in melting iron in the foundries, some of them are, it is mainly used for converting pig to the molten irons, ठीक है। More types of cast iron produced from the furnace like malleable and grey cast iron, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। द कॉपर बेस वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी। कपोला फर्नेस इज द ओनली मेथड विच इज़ कंटिन्यूसली बाय ऑपरेशन, ठीक है। द मेल्टिंग रेट ऑफ कपोला फर्नेस इज़ वेरी हाई, ठीक है। मेल्टिंग जो रेट होता है उसका वो काफ़ी हाई होता है। ईजी टू ऑपरेट होगा हमारा, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट इन कपोला फर्नेस इज कंपेरेटिवली वेरी लो एंड अदर पर्पजेज, ठीक है। तो आपकी जो भी आयरन फाउंड्रीज हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपके कॉपर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपको, या आपको जहाँ पे कास्टिंग करनी है, मोल्टन मेटल जो प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज़। क्लियर, तो ये हमारे रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने इस डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस रेफरेंसेस पे जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेक्चर को सुनने के लिए
बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लर्न एंड शाइन, आप पढ़ेंगे तो चमकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।